अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह फजल व करम से अल्लाह के आप यकीनन खैर व आफियत के साथ होंगे। और कुरान पाक सीखने के साथ साथ मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस्तकामत अता फरमाए। और मैं अपने इस काम में अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ इंतहाई ईमानदारी के साथ जो कुछ भी मैंने सीखा वो आप तक पहुंचा सकूं, और अल्लाह ताला इतनी मोहलत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीछे हमने हरूफ शजरिया को देखा था, जिसके अंदर हमारे याए लीन की जौन सी थी वो एक एग्जाम्पल रह गई थी। तो इंशाल्लाह ताला वो आज के लेसन में भी हमें मिल जाएगी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है तो मुहारिज के एतबार से, यानी कुरानी हरूफ के जो नाम हैं, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस एक फैमिली के अंदर ऐसे हरूफ हैं और उनका लक़ब क्या है। तो हमने पीछे हरूफ हलकिया को देखा, हरूफ मद्दा को देखा और हरूफ शजरिया को जाना। आज हम देख लेते हैं हरूफ हाफिया। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा ऐसा हर्फ है जो हाफिया के अंदर आता है। हाफिया सबसे पहले जान लेते हैं कि किसको कहा जाता है। हाफिया कहते हैं ज़ुबान के मोटे किनारे से अदा होने वाला हर्फ, और वो एक ही है। कौन सा है वो? दौद। जैसे सौद होता है ना, सौद पुल लेटर है ना हरूफ मुस्तालिया में से, इसी तरह एक नुक्ते वाला होता है, उसको कहते हैं दौद। अमूमन हम क्या कहते हैं? दाद। वो फिर दाल बन जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, बात उसे जौद भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ दौद। और इसकी क्या है? ज़ुबान के मोटे किनारे से ये अदा होने वाला हर्फ है। तो इसकी कुछ आगे हम मश्क को भी देख लेते हैं ताकि मज़ीद हमारी जो है वो रहनुमाई हो सके इस सिलसिले में कि दौद का मखरज क्या है। मोटे किनारे से अदा होने वाला, ज़ुबान का जो साइड पे मोटा किनारा होता है ना, वहाँ से होगा। दौद की मश्क क्या है? फली ही, लेकिन ये नहीं फद, फद करके नहीं पढ़ना। एक तो दौद को हमने मोटा पढ़ना है और ये डबल इसमें मोटापा होगा, यानी पीछे जुबान की जड़ को जो सा है आपने ऊपर की जानिब उठाना है। और वो कैसे होगा? फली ही बिदअ बिदअ अद्दनी अद्दनी नद्दोहतानी वनुफद्दिलु वलद्दौलीन, जो कि सूरह अल फातिहा का आखिरी लफ्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हम मज़ीद अब अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। लेसन है हमारा पारा नंबर 9 सूरह अल आराफ और आयत नंबर इंशाअल्लाह ताला 155 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वख्तार मूसा कौमहू सबईन रजुलन लिमीक़ातिना। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि कल हमें एग्जाम्पल नहीं मिल सकी थी, तो ये है वाव लीन की। यहाँ पे वाव साकिन से पहले ज़बर है, यानी जो हमने देखा था मुतहर्रिक, यानी लीन और वाव लीन। तो यहाँ पे वाव लीन क्या है? कौ, ये अदायगी कौमहू। फलम्मा अखज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अलस सुफ़हाउ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ितनतुक तुदिल्लु बिहा मन तशाअ व तहदी मन तशाअ। अब ये देखिए दौद, ये यहाँ पे मौजूद है, जो सा कहाँ से? ज़ुबान के मोटे किनारे से, लेकिन इसको भरपूर ये हरूफ मुस्तालिया में से है। खुस्सा दौतिन क़िज़, तो ये क्या है?
یہ دود بھی حروف مستعلیہ میں سے یعنی موٹا حرف ہے، اور ہم نے اس کو زبان کو یعنی اس کو بلندی کی طرف پیچھے سے چڑھانا ہوتا ہے، یہ مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دود، یہ اب اپنے مخرج کو آپ نے درست کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة إنا هدنا إلیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ چلیں جی، یہاں تک ہمارا لیسن ہے 156 تک، لیکن اگر ایک آیت آگے مزید ہم کرتے تو یہاں پہ ہمیں اس کی دود کی مثالیں ملتی ہیں، تو میرے خیال میں کر لیتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اب یہاں پہ ہمیں دود یہ وَيَضَعُ، یہاں پہ الحمدللہ ہمیں یہ بھی ایک ایگزامپل مل رہی ہے دود بھرپور موٹے طریقے سے ادا کرنے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو آیت ہے 155 سے لے کر 157 تک ہمارا لیسن ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔